नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया फर्स्ट। मैं आपका दोस्त अभिषेक कश्यप। इस समय मौजूद हैं हम जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली के अंतर्गत महाराजा फार्म हाउस पर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ओलख जी। उनसे जानने का प्रयास करेंगे आज जो यात्रा निकाली गई है, किस तरह की यात्रा निकाली गई है। तो सर बताएंगे किस तरह की यात्रा है आज जो निकाली गई है। जब भारत में मुगल काल था तो औरंगजेब के शासन काल में जब कश्मीरी पंडितों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था तो वो कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर साहब के दरबार में पहुँचे और उन्होंने अपील लगाई। गुरु तेग बहादुर साहब के ऊपर एक संदेश आया कि आप अपना बलिदान क्यों नहीं दे देते। ये बात कही थी गुरु गोविंद राय ने, जो बाद में गुरु गोविंद सिंह जी बने। उन्होंने कहा कि पिताजी आप अपना बलिदान क्यों नहीं दे देते हो। तो उस बलिदान के लिए जब उनको कैद करके यहाँ लाया गया दिल्ली के चांदनी चौक में, तो भाई दयाला जी को भी, भाई मतीदास सतीदास को, इनको सबको, किसी को आरे नाल चीर दिया गया, किसी को देग में उबाल दिया गया, किसी को रुई लपेट कर जला दिया गया उनके सामने कि आप इस्लाम कबूल कर लो। लेकिन गुरु साहब ने किसी की भी परवाह नहीं की और उन्होंने कहा मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगा, और उनका 350 साल पहले शीश बलिदान कर दिया गया। आज उन्हीं के उपलक्ष्य में आसाम से चली हुई ये यात्रा आज सिंभावली में रुकी थी और सिंभावली में संगतों ने गुरु साहब को नमन किया, गुरु ग्रंथ साहब जी की पालकी को नमन किया और पंच प्यारों की अगुवाई में ये यात्रा यहाँ रुकी और यहाँ लंगर बरताए गए। और ये यात्रा अब जा कर के आसाम से होते हुए सिंभावली, सिंभावली से होते हुए हापुड़, हापुड़ से आगरा होते हुए आनंदपुर साहब जा कर के रुकेगी। और ये यात्रा हिंदू धर्म के लिए यात्रा है क्योंकि सनातन बचाया हुआ है गुरु तेग बहादुर साहब का। सत श्री अकाल। देखिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे किस तरह की यात्रा निकाली गई है। सर कुछ बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज जो यात्रा निकाली गई है आसाम से धोबड़ी गुरुद्वारा साहब से निकाली गई और आज 1 महीना हो गया है। आज यहाँ पहुँची है सिंभावली ओलख साहब के अपने फार्म हाउस में, और यहाँ से हापुड़ होते हुए आगरा जाएगी। आगरा से सीधे आनंदपुर इसकी समाप्ति होनी है। तो ये हमें ये संदेश देता है गुरुमत कि हमें हिंदुओं को सबको एक हो जाना चाहिए और गुरु के बताए हुए इशारे पर चलना चाहिए। और आगे जो अभी समय आ रहा है वो बहुत गलत समय आ रहा है, हमें गुरु के रास्ते पर बताए हुए चलना चाहिए जिससे हमारी हिंदुओं की रक्षा हो सके, नहीं तो हमारा धर्म बहुत खतरे में है। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, यात्रा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सर क्या कहना है आपका इस यात्रा को लेकर। ये गुरु तेग बहादुर की जो बलिदान हुआ था उनका 350 वर्ष पहले, उसकी यात्रा जो आसाम से चली है वो हमको ये सलाह दे रही है कि एक हिंदू धर्म की जो रक्षा की थी गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर सिंह ने ही की थी। आज हिंदू यहाँ पर नहीं होता, उसका जो बलिदान है वो सब याद रखा जाएगा और हमें उनके रास्ते पर गुरु के चलना चाहिए। क्योंकि गुरु तेग बहादुर ने शीश काट कर वो आकर अपना औरंगजेब के सामने झुकना नहीं सीखा, ना गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चे दीवारों में चिनवा दिए इस हिंदू धर्म के लिए। तो हमें ये प्रेरणा मिलती है इससे कि हमें एकजुट होकर सबको गुरु का सम्मान करना चाहिए और उनकी तस्वीर सब हर घर में लगनी चाहिए। सर एक छोटा सा सवाल है मेरा, एक छोटा सा। सर पंजाब में जो बाढ़ आई है उसके बारे में क्या कहेंगे आप। पंजाब की जो बाढ़ है उसके बारे में तो क्या कहना है कि भाई बाढ़ तो आती है चली जाती हैं, लेकिन पंजाब के साथ जो हुआ है वो भी दुख भरी घटना है, गलत हुआ है। अगर उसके सारे दरवाजे नहीं खोले जाते पानी के तो शायद इतना बुरा हादसा नहीं होता। क्या आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया फर्स्ट। मैं आपका दोस्त अभिषेक कश्यप पंकज उपाध्याय के साथ।